हाँ जी बच्चों, एक मॉलिक्यूलर चार फंक्शनल ग्रुप और आईपीएसी नेम। अगर आपको पॉली फंक्शनल ग्रुप देखते ही कंफ्यूजन होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन बनेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी नंबर 1 होगा और किस फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अगर वो ब्रांच बना तो उसका क्या नाम लिखेंगे, ये सारे कंफ्यूजन है। बच्चों, आज का वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिंपल लॉजिक और प्रायोरिटी ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपका मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल का नाम लिखना हो जाएगा आसान। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आज के बाद आप मॉलिक्यूल देख करके डरना मत, केवल उसे प्रायोरिटी पहचानने का कोशिश करना, प्रायोरिटी पहचानना। वीडियो के अंत में मैं एक चैलेंज दूंगा, उस सवाल को सॉल्व करना वीडियो के बगैर रिमाइंड किए हुए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक रूल देखें, क्या रूल है पहले उस पर दिमाग लगाएं। हाँ जी बच्चों, अब देखो इसका पीएचडी डीन के लिखने का रूल हम कुछ बात कर लें आपसे। सबसे पहले तुमको डिसाइड करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन रहा है, सबसे सीनियर कौन है। सबसे ऊपर वो है जिसका हमारा प्रायोरिटी टेबल में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में है, नीचे जो है लोएस्ट ऑर्डर में है। तो ऊपर के हिसाब से हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम चेक कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कौन सा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम लेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे उसके साथ हम लंबा चेन लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट नेम जो है हम लोग लिखेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने के बाद जितने फंक्शनल ग्रुप रिमाइनिंग बचेंगे, 2 4 5 कुछ भी एक, वो सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम उसके बाद लिखेंगे रिमाइनिंग फंक्शनल ग्रुप का। हाँ जी बच्चा, नंबरिंग हमारा अप्लाई करेगा प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे। अगर ये डिसाइडिंग नहीं होता है तो क्या करोगे, प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को देखना। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप डिसाइडिंग नहीं बना, किसको डिसाइडिंग बनाएंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट को। अगर ये भी डिसाइडिंग नहीं बना तो अल्फाबेट देखना बच्चा, क्लियर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अब और देखो बात, बेस नेम क्या लिखेंगे, बेस नेम जो लिखेंगे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर लिखेंगे। जैसे आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा उसका जो नेमिंग पहले सीखे हो, उसके आधार पे हम उसका बेस नेम बनाएंगे। नेक्स्ट और क्या है, एट द सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दैट लास्ट, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा वो आपका लास्ट में हम लिखेंगे। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल पर आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आराम से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। सब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चा, ठीक है, एग्जाम्पल से सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया से अब एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग। देखो जी देखो, एकदम मास्टर बन जाना है, एकदम ध्यान देना है बच्चा, बहुत बढ़िया, एकदम काफी मजा आ रहा होगा तुम लोगों को आज। सारे सारे समस्या दूर होने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, और तुम्हें एकदम अच्छा लग रहा होगा। इस पहला कुछ हम लोग देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल्स। देखो बताओ, इसको जानते हो तुम, किसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और आप बार बार इसको यूज करते हो, इसको जानते हो, पहचानते हो तुम। यह है लैक्टिक एसिड, है कि नहीं बोलो, जो दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अब देखो बच्चा यहाँ क्या समस्या है, सो देखो ये मॉलिक्यूल कैसे नाम लिखोगे तुम, जरा रुको सोचो क्या करना हम लोग। ये क्या बेटा, ओ डबल एच सी डबल एच, बताओ सीनियर में कौन है, ऊपर कौन है, ऊपर सी डबल एच है बच्चा, ऊपर सी डबल एच है। तो सीनियर ये बन गया, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो ना, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, कंटिन्यूस चेन ले लो कार्बन। ये क्या बन गया बोलो, ब्रांच बन गया। कहां पर है, 2 पे। जब आईपीएससी नेम लिखोगे बच्चा तो उसी तरीके से 2 पोजीशन दोगे। और बताओ वो एच जब सब्स्टिट्यूट बन रहा है उसका नाम क्या है, देखो प्रायोरिटी टेबल गौर से देखो, प्रायोरिटी टेबल में उसका नाम लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो आराम से प्यार से तुम भी लिख दो ना यहाँ हाइड्रोक्सी। और देखो 3 कार्बन मेन चेन में क्या होता है, प्रोपेन। और बताओ क्या है, एसिड है, एसिड में क्या लगेगा, बताओ, ओइक एसिड लगेगा ना, सफिक्स ओइक एसिड लगा दो ना तुम भी, देखो हो गया। तो ये तुम आईपीसी नेम लिख लिए, क्लियर है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बोलो क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल की तरफ चले, चलो जी चलो, दूसरा एग्जाम्पल देख ले हम लोग। और
देखो जी देखो, मजा आने वाला है, देखो एकदम मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट यहाँ COOH डाल दें हम। चलो जी, यहाँ H डाल दो, 4 बॉन्ड पूरा करो इसका। देखो अब ये है, क्या नाम लिखोगे? सोचो सोचो। इसका देखो नाम, एक 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से यार दिल करे उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लो। एसिड सीनियर है, ये तो तुम जानते हो। अल्कोहल और एसिड में क्या है, कौन सीनियर है? एसिड। एसिड को बेटे दो, या इधर से नंबरिंग करो या इधर से करो। अब देखो दो जगह हमारा है OH हाइड्रोक्सी, तो क्या होगा बच्चा? इसका जब आईपीएसी नेम लिखोगे, आईपीएसी नेम जब लिखोगे बच्चा, तो क्या लिखोगे बोलो? 2, 3 डाई। OH का नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो बोलो। प्रायोरिटी टेबल में देखो, प्रायोरिटी टेबल देखो, याद नहीं है तो हाइड्रोक्सी। और क्या लिखोगे आप बताओ? 4 कार्बन है, बीटेन डायोइक एसिड। क्या लिखोगे बच्चा? डायोइक एसिड। देखो हो गया ना इसका नाम, ये लिख दिए ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे तो इसके दीवाने होते हैं, बहुत खाते हो ये तुम लोग। तो क्या है जो, सोचो सोचो सोचो, क्या है ये है टार्टरिक एसिड, जो इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड खाते हो कि नहीं बताओ? हैं, तुम लोग तो विटामिन जी बहुत खाते हो ना, गोलगप्पा। विटामिन जी गोलगप्पा खाते हो ना बच्चा, देखो ये गोलगप्पा में डाला जाता है ये इमली, नहीं टार्टरिक एसिड। चलो ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम लोग दूसरा और देखें एग्जाम्पल। जी चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लें। सपोज करो ऐसी, ये एग्जाम्पल है। अब क्या करोगे, यहाँ देखो क्या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो आ गया, क्या करोगे? अब देखो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, COOH ऊपर है। चलो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो जी, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो 5 कार्बन आ रहा है ना मेन चेन में, मेन चेन में 5 कार्बन आ रहा है। इसका देखो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ है? 3 4 के बीच हमारा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो? 3 पेंटाइन ओइक एसिड जोड़ दो यार, पेंटाइन ओइक एसिड हो गया। देखो इसका दूसरा स्टाइल ऐसे भी लिख सकते हो, पेंट 3 वायन ओइक एसिड। देखो हो गया, दोनों स्टाइल से लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो बच्चा। चलो देख ले हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। देखो अगर सपोज करो यहाँ हमारे पास COOH है, यहाँ हम CH2 लिख दें, यहाँ भी CH2 लिख दें, यहाँ हम C लिख दें, डबल बॉन्ड के साथ O डालें, CH3 डालें। अब क्या नाम लिखेंगे इसका? अब यहाँ देखो ये कीटोन ग्रुप है, वहां COOH ग्रुप है। सीनियरिटी कौन है प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर? कौन है बोलो बोलो? एसिड है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो यार, 1 2 3 4 5। बताओ CO का क्या नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूट बनता है तो CO क्या नाम होता है? बोलो जी बोलो, जल्दी बोलो। 4 पोजीशन तो डाल ही दो, ऑक्सो कहलाता है बच्चा, ये ऑक्सो। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है। क्या लिखोगे? पेंटेनोइक एसिड लिखोगे। क्या लिखोगे? पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, चलो बन गया कि नहीं बन गया बोलो? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ N जोड़ दें। सपोज करो यहाँ CH2 जोड़ दें, यहाँ पर हम जोड़ दें, मान लो CH2 जोड़ दें फिर, और ये हमारे पास मान लो कीटोन हो जाए, CO जोड़ दो यहाँ, और CH3 जोड़ दो, ऐसा है। तब क्या नाम लिखोगे बताओ? यहाँ भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, देखो कीटोन है और नाइट्रिल है। सीनियर कौन है बच्चा? नाइट्रिल है। तो नाइट्रिल है तो क्या करोगे? नंबरिंग यहाँ शुरू करोगे, 1 2 3 4, देखो 5। क्या नाम होगा बोलो? 4 ऑक्सो, इसका भी होगा 4 ऑक्सो। अब देखो क्या होना है, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है। क्या लिखोगे? पेंटेन। और CN का क्या नाम होता है बोलो? नाइट्रिल होता है कि नहीं होता है? नाइट्रिल लिख दो, देखो हो गया। मेन चेन के आधार पे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो
देखो नेक्स्ट। देखो, मान लो यहां हम अल्डिहाइड लगा देते हैं और यहां मान लो हम एमाइड लगा देते हैं। आप क्या नाम लिखोगे? देखो ऐसा है, क्या नाम होगा बताओ? ऐसा मॉलिक्यूल अगर है तो क्या नाम लिखोगे? सीनियर देखो बच्चा, एमाइड ऊपर है कि अल्डिहाइड? नो, नो डॉट, हमारा क्या एमाइड ऊपर है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 3 4 5 एंड 6। देखो अब ये हमारा सीएचओ है। सीएचओ का कार्बन क्या होता है? सीएचओ का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सीएचओ क्या बनेगा बच्चा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होता है बताओ? फॉर्माइल होता है। तो क्या लिखोगे? कितने पर है? 2 पर है। क्या लिखोगे? 2 फॉर्माइल। देखो, और क्या है हमारा? साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। अब यहां देखो एक और ट्विस्ट है, ये का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हुआ जो कि साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे बोलो? हम बताए थे, याद करो, कार्बोक्सामाइड कब बताए थे? जब एमाइड का नोमेनक्लेचर बताए थे। अगर एमाइड में प्रॉब्लम है तो फिर से एमाइड जाके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। इसका नाम अगर मान लो मेन चेन में नहीं काउंट होता कार्बन एमाइड का, तो उसका नाम अलग से होता है जिसका नाम है कार्बोक्सामाइड। क्लियर है बच्चा? चलो बढ़िया, समझ में आ गया होगा तुम। चलो चलो जी, चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। अगर सपोज करो यहां हम ऐसा ओ OH डाल दें और 2 3 मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। आप क्या नाम लिखोगे इसका बोलो? क्या नाम लिखोगे इसका? सो देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड है OH। वेटेज किसको देंगे? अल्कोहल को देंगे। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तुम। अल्कोहल को कम नंबर मिले इसलिए स्टार्ट करो। आप देखो क्या नाम होगा बताओ? इसका नाम देखो, 4 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? 4। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। सबसे पहले ये लिख दो पेंट, वाइन डाल दो, और देखो क्या है? 1 नंबर पे है ना OL। देखो 1 पेंट, तो ये हम लिख देंगे 4 पेंटाइन 1 ऑल। ये लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मेट इसका ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, पेंट लिख दो, 4 लिख दो, वाइन लिख दो, फिर 1 डालो, फिर OL डालो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटाइनॉल। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। चलो जी चलो, देखो यहां मान लो हम अल्डिहाइड लगा दें और यहां डबल बॉन्ड डाल देते हैं। अब क्या नाम लिखोगे इसका? सो बोलो। इसका नाम लिखना है तो वेटेज किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। चलो, या 1 शुरू करो, 2 शुरू करो, 3 शुरू करो, 4 एंड 5। देखो क्या नाम इसका। अब कहाँ जा रहा है? क्या क्या लिखेंगे बोलो? चलो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, क्या करेंगे हम? 2 लिखेंगे। 2 साइक्लो पेंटीन, 5 कार्बन है, देखो पेंटीन लिख दो। फिर क्या लिखोगे? CHO का क्या हुआ? कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, क्या नाम लिखेंगे बोलो? कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। ये भी तुमको अल्डिहाइड में मिल जाएगा बेटा, अल्डिहाइड देख लेना, दिक्कत होगा तो अल्डिहाइड में देख लेना। ऐसे लिखा था, अगर मेन चेन में CHO अगर काउंट नहीं हुआ तो उसका स्पेसिफिक नेम होता है, दैट इज ए कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। CH3, यहां पर कीटोनिक ग्रुप लगाओ, कीटोन लग गया ना। फिर क्या करो आप? CH2 लिख दो, फिर CH लिखो। यहां मान लो हम एक ग्रुप लगा देते हैं CH, CH3 का हॉल 2। चलो ठीक है, नेक्स्ट सब लोग और क्या करते हैं? यहां मान लो CH3 लिख देते हैं। अब क्या नाम लिखोगे इसका? सोबत। अब इस केस में देखो क्या है, तुमको देखना है फंक्शनल ग्रुप। देखो 2 ठो नजर आ रहा है हमारा, कीटोन है और इथर है। वेटेज किसको दोगे? किसके दोगे वेटेज? कीटोन को दोगे। कीटोन अगर वेटेज में है तो क्या करोगे? नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा, नो डॉट। ये इथर क्या बनेगा? ब्रांच बन जाएगा बच्चा, देख। चलो, अब इस 4 नंबर जो है, अब यहां देखो क्या करना है तुमको। O है, CH है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। देखो हम क्या करें, एक्सपेंड कर देते हैं। इसका नाम क्या था बताओ?
आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी देख, क्या लिखोगे? फॉर आइसोप्रोपॉक्सी, फॉर आइसोप्रोपॉक्सी। नेक्स्ट क्या लिखोगे बोलो? ब्यूटेन, टूऑन, कीटोन है, मेन चेन बना है। ये तुम्हारा आईपीसी नेम हो गया बच्चा। ठीक है, चलो मजा आ गया कि नहीं? चलो देखे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलो बढ़िया। तो जी बच्चा देखो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट है, प्राय बच्चे को मैं देखता हूं मिस करता है, सवाल मैं देता हूं मिस कर देता है बच्चा लोग, एग्जाम में भी मिस करके बच्चे आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। मैं आपको शुरू में ही बोला था वीडियो केयरफुली लास्ट तक देखना, सारे तरह का टिपिकल सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, दो ग्रुप दिख रहा है सामने में, क्या है? COOH ग्रुप और CHO ग्रुप। बताओ सीनियर कौन बनेगा? आईडी टेबल ऊपर कौन सा है? देखो आईडी टेबल ऊपर क्या है? COOH है, तो सीनियर यही बनेगा। बताओ 1 2 3 4। लेकिन यहाँ टेक्निकल चीज क्या है सो समझो, अगर CHO टर्मिनल पे है तो इसका कार्बन क्या होगा? मेन चेन में काउंट होगा। मेन चेन में काउंट कर दिए, देख लो ध्यान से। और जैसे मेंजर में काउंट होगा तो इसका नाम अलग से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चा? 4 ऑक्सो लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। और नेक्स्ट देखो मेंजर में कितने कार्बन है? 4 है, तो क्या लिखोगे आप? ब्यूटेनोइक एसिड। देखो देखो ब्यूटेनोइक एसिड, ये तुम्हारा करेक्ट है। लेकिन अगर बच्चे प्राय क्या मिस करते सो समझो, हम देखते हैं बच्चे प्राय ये लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। और क्या लिखेंगे बताओ? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्राय बच्चों का ये आंसर रहता है, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, और हमें विश्वास है कि अब तुम गलती नहीं करोगे। अब तुम समझ गया, ठीक है? कहाँ फॉर्मल होगा, कहाँ ऑक्सो होगा। इसका कुछ रूल्स को लिख लो ना, रूल्स ज्यादा अच्छा रहेगा। रूल्स को लिख लो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये बच्चों देखो, क्या हमने वही बात लिखा जो आपको बताया, वही डिस्कस किया, वही चीज मैं लिखाया हूं। ऑक्सो जो है यूज कब होगा? जब वो कार्बन अल्डिहाइड का कार्बन जो है मेन चेन का पार्ट बनेगा। अगर मेन चेन का पार्ट बन गया बाय द वे, तो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बन गया, तो क्या लिखोगे आप? ऑक्सो लिखोगे। लेकिन अगर नहीं बनेगा तो क्या लिखोगे? फॉर्मल। इसको नोट कर लो केयरफुली, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चा? चलो नेक्स्ट हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलो जी चलो, काफी मजा आ रहा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप एकदम, आज इसका एकदम पूरा तह तक हम लोग सारे सवाल को बना रहे हैं, सारा सवाल देख रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल का देख ले, हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, समझ में आ रही है? देखो यहाँ क्या है, एसिड ग्रुप है, कीटोन है, अल्कोहल है और नाइट्रिल है। अब क्या करोगे आप? अब इसमें भी वही काम करना बेटा, सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करो हमारा टॉप पे कौन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे है। अगर जो ज्यादा सीनियर है उसका लॉकेट करो। तो सबसे पहले देखो ये एसिड हमारा सीनियर हो जाए, क्लियर है? अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2। अब कंटिन्यूस चेन ले लो, लंबा लंबा चेन सोचो। अब यहाँ पंगा क्या है, अल्डिहाइड में अगर मान लो इस टर्मिनल पर अल्डिहाइड था तो उस कार्बन को काउंट किया तो उसका नाम चेंज किया था। लेकिन बाबू ध्यान देने की बात क्या है, साइनाइड में काउंट नहीं किया जाता है। साइनाइड के मेन चेन का पार्ट साइनाइड का कार्बन नहीं होगा। कब? जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्लियर है? देखो क्या है, नॉट ए पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नॉट ए पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन का हमारा पार्ट नहीं है, तब इसका नाम क्या लिखोगे? देखो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 4 फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये मेन डिसाइड हो गया हमारा, तो हम ये ब्रांच बने, ब्रांच बने तो सब्स्टिट्यूएंट बन गए। सब्स्टिट्यूएंट जब बनेंगे तो देखो इसका नाम क्या होगा? CO का ऑक्सो लिखाएगा, बोलो। और ये अल्कोहल का क्या लिखा था बच्चा? हाइड्रोक्सी लिखा था, देखो याद करो। और ये वाला देखो, इसका अगर ब्रांच बनता है इसका नाम क्या लिखा था? साइनो लिखा था, समझ लो बढ़िया से। अब देखो अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, O है, H है और C है, पहले C को लिखोगे, नंबर 5 डालो, लिखो साइनो।
ठीक है। अब देखो H, इसके बाद क्या आएगा? H आएगा या O आएगा? H आएगा। तो क्या लिखोगे बच्चा? 4 हाइड्रोक्सी। चलो नेक्स्ट कहां जा रहा है? 2 देखो कहा है? ऑक्सो। फिर मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 है। चलो पेंटेन हो गया। और देखो COOH है, उसका क्या होता है नेम? ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। चलो देखो, समझ में आ गई बात की नहीं? क्लियर है? समझ में आ रही है? देखो CN इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेन चेन। मेन चेन देन CN treat as a प्रीफिक्स। चलो हो गया, ये दिमाग में रखना, बन जाना चाहिए तुमको। चलो अब और कुछ एग्जाम्पल देख ले। देखो जी देखो, OH डालते हैं हम लोग, यहाँ CH लिखते हैं, फिर CH लिखते हैं, इसको जोड़ते हैं हम लोग। अब बताओ क्या है? साइक्लिक इथर आ गया। यहाँ इथर है, वहां OH है। अब सीनियर कौन होगा बच्चों? इथर होगा या OH होगा? नो डॉट OH होगा सीनियर। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4। आप देखो क्या लिखेंगे पहले? हम लोग पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो क्या होगा? 2 3, क्या लिखोगे यार? इपॉक्सी। क्या लिखोगे नाम इसका? साइक्लिक इथर अगर है तो क्या लिखोगे? इपॉक्सी। मेंशन में कितने कार्बन है? 4। क्या लिखोगे? बीटेन। और बताओ कहां पर है हमारा लगा हुआ OH? पहले कार्बन पर है। क्या लिखेंगे? 2 3 इपॉक्सी बीटेन 1 ऑल। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। चलो क्या करेंगे हम लोग? मान लो COOH लिख दें यहां। यहां मान लो हम CH लिख दें, यहां हम लिख दें COCl मान लो, यहां हम बता दें CH2 CH3। अब क्या नाम लिखोगे बताओ? यहां देखना फिर है COCl, COX जो है COCl, कार्बोनाइल क्लोराइड, किस कहां नाम लिखेंगे फिर? यहां देखेंगे हम COCl और COH में कौन सीनियर है? तो सीनियर नॉट डॉट ये है, तो क्या लिखेंगे? 1 2। अब ये हम इसको क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। ये कार्बन काउंट नहीं होगा, क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो कार्बोनाइल और ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। देख, मजा आ जाना चाहिए। 2 क्लोरो कार्बोनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो जी चलो। चलो फिर हम क्या करते हैं, एक हम ये ले लेते हैं एसिड, फिर CH2, फिर लिखते हैं CH2, फिर क्या करते हैं हम लोग? CH लिखते हैं, फिर CH2, फिर CH3 लिखते हैं। और सपोज करो यहां हम लटकाते हैं COO C2H5। अब इसका क्या नाम लिखोगे बोलो? अब इस केस में देखो ईस्टर है और एसिड है, सीनियर कौन बनता है? एसिड बनता है। नो डाउट यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब देखो 5 6 आ गया। अब यहां पर इसका नाम जब ब्रांच बनेगा तो काम नाम लिखोगे। सो देखो ये C2H5 है, ठीक है। इसका देखो 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल लिखोगे। इथॉक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और कितना है? 6 कार्बन मैंने लिया हूं मेन चेन में, तो क्या लिखा गया? हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। देख, ठीक है बच्चा, हो गया कि नहीं? बोलो। 4 इथॉक्सी, इसका नाम है 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल। ठीक है। अब इसको जब एक्सपैंड करोगे तो देखो ऐसा होता है, ये भी करके देख लो, CH2 CH3।
ये देखो इथॉक्सी है, कार्बोनाइल है, क्या लिखोगे? 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल, क्लियर है? और हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल देख ले। चलो देखो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात कर ले हम लोग। यहाँ COOH डाल देते हैं और यहां मान लो एक कीटोन लगा देते हैं और यहां हम लिख दें CHO। CHO, इसका क्या नाम होगा बताओ? 3 फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर कौन सा होगा? सोचो। सीनियर और नो डॉट एसिड कीटोन और अल्डिहाइड में एसिड होगा, तो नंबरिंग यहाँ 1 है। इधर से नंबरिंग अगर करोगे तो 1 2 3 4 पर जा रहा है, इधर से 2 पर जा रहा है, तो हम इधर जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए। ब्रांच को कम नंबर मिले, देखो। अब देखो इसका नाम क्या, अगर ये मेंशन में काउंट हुआ क्या? कार्बन नहीं हुआ। इसका नाम क्या होगा बोलो? फॉर्माइल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका क्या नाम लिखते हैं? ऑक्सो लिखते हैं। अल्फाबेटिकल लिखना चालू करो। क्या लिखोगे? 4 फॉर्माइल। देखो 4 फॉर्माइल, कितने पर ऑक्सो है? 2 पे ऑक्सो है, लिख दो ऑक्सो। अब क्या है? साइक्लोहेक्सेन है बच्चा, साइक्लोहेक्सेन है, लिख दो। फिर क्या है? COOH का सी मेंशन में काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या नाम लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख, हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आप नाम लिख लिए कि नहीं लिख लिए? ये एक्सरसाइज जो है मैं कलेक्ट किया हूँ, बहुत सारे जेई नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कलेक्शन किया हूँ, एक तुमको बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज के रूप में। इसमें देखो ये सारे एक्सरसाइज बना लोगे, और सारा एक्सरसाइज में जो नहीं बनेगा, जो जहां भी दिक्कत होगी तो कमेंट्स करना, मैं तुमको हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चों, इसका तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ये सारे कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट जेई नीट और बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों तुमने पॉलीफंक्शनल ग्रुप का अगर नोमेनक्लेचर कर लिया, इसका मतलब हुआ तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर का एक बड़ा सा लेवल को आपने क्लियर कर लिया है। लेकिन बाबू अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर खत्म नहीं हुआ है, और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में हम लोग अब जाने वाले हैं, नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड का, जहां हम लोग सीखेंगे बेंजीन रिंग भी होगा, वहां सब्स्टिट्यूएंट भी होगा, वहां हम लोग सीखेंगे नंबरिंग किधर से करें। बच्चों मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संबंधी जो भी तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, उस सारे कंफ्यूजन अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।